हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट सेकंड सीन 8। इसके पहले के वीडियोस सारे एक्ट और सीन के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर मर्चेंट ऑफ वेनिस के वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने ऐसे सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये सीन यानी सीन नंबर 8 कहाँ पे दर्शाया जा रहा है? वेनिस की एक सड़क पर, जहाँ पर सेलेनियो और सेलेरिनो का प्रवेश होता है और ये दोनों यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। पहला डायलॉग सेलेरिनो का है। सेलेरिनो कहता है, क्यों भाई, मैंने ग्रेशियानो के साथ बेसेनियो को जहाज में जाते हुए देखा है। जहाँ तक मैंने देखा लोरेंजो उसके साथ नहीं था। सेलेनियो कहता है, तभी तो उस मक्कार यहूदी से शाइलॉक को दर्शाया जा रहा है। कहते हैं मक्कार यहूदी ने ड्यूक के यहाँ हाय तौबा मचाई और ड्यूक के साथ जहाज पर तलाशी के लिए जा पहुँचा वहाँ पर। सेलेरिनो फिर कहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, तब तक जहाज जो है जा चुका था। जहाज लंगर उठा चुका था, यानी जहाज जा चुका था। मगर लोगों ने वहां बताया कि जहाज में लोरेंजो और उसकी प्रेमिका यानी जेसिका दोनों साथ में हैं, लेकिन ये दूसरा जहाज है, ये बेसेनियो के साथ वाला जहाज नहीं है और वे कहीं और यात्रा का आनंद ले रहे हैं। सेलेनियो कहता है, मैंने ऐसा दर्दनाक भयंकर दृश्य नहीं देखा जैसा कि मैंने इस समय पर देखा था। शाइलॉक जो है वह कुत्ते की तरह गली गली चिल्लाता फिर रहा है, हाय मेरे वे ड्यूकेड, मेरी बेटी एक ईसाई के साथ भाग गई, कानून मेरा न्याय करे, मेरे ड्यूकेड और मेरी बेटी को वापस दिलाए। एक थैला नहीं 2 थैलों में ड्यूकेड सील किए हुए मेरी बेटी उसको चुरा ले गई है। उसी के पास मेरे हीरे हैं, न्याय दिलाओ मुझे, लड़की को ढूंढो, न्याय और उससे मेरे जवाहरात और मेरे ड्यूकेट मुझे वापस दिलाए जाएं। ऐसी डिमांड जो है शाइलॉक कर रहा है जगह जगह घूम फिर करके। सेलेरिनो कहता है, गली सड़कों के लड़के भी उसके पीछे लगे हुए हैं, जैसे कभी कभी ऐसे होता है, और छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं गली मोहल्ले के वो भी साथ में और उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने लगते हैं। तो कह रहा है कि जैसे वो चिल्ला रहा है कि मेरे ड्यूकेट, वैसे ही वो बच्चे भी कह रहे हैं मेरे जवाहरात, मेरी लड़की, मेरे ड्यूकेट। सेलेनियो उसके बाद कहता है कि एंटोनियो को इस यहूदी का कर्जा नियत समय पर चुका देना चाहिए, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएगा। तो सेलेरिनो कहता है, अच्छी याद आई, एक घटना उसने सुनी थी, उसका जिक्र करता है। मेरी एक फ्रांसीसी से बातें हुई थी, कल उसने बताया कि छिछले समुद्र यानी इंग्लिश चैनल में हमारे ब्रिटेन का एक जहाज जो माल से बेहद लदा हुआ था कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मुझे फौरन एंटोनियो के जहाज का ध्यान आया कि कहीं ये उसका जहाज तो नहीं है। तो सेलेनियो कहता है, एंटोनियो को बता देना ही ठीक रहेगा, अचानक ही उसे ये खबर मत देना, नहीं तो उसे धक्का लगेगा। तो सेलेरिनो एक घटना का जिक्र करता है, कहता है, उससे ज़्यादा भला आदमी मैंने नहीं देखा। मैंने एंटोनियो और बेसेनियो को एक दूसरे से विदा होते हुए देखा था और उस समय बेसेनियो कह रहा था कि मैं शीघ्र ही लौट कर आऊँगा। एंटोनियो ने जवाब दिया था, नहीं, जब तक काम सफल ना हो जाए तब तक जल्दी मत करना, समय आने तक वहीं रुकना, अपने दिमाग में उस यहूदी के इकरारनामे वाली बात मत लाना, अपितु खुशी से वेलमोंट में पोर्शिया के महल में आराम से रुककर उसको जीतने की भरसक कोशिश करना। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपना मुंह मोड़ लिया, पीछे की तरफ कर लिया ताकि उसके आंसू ना दिखाई दे, और अपना हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। उसने बड़ी आत्मीयता से उसके साथ हाथ मिलाया और एक दूसरे से दोनों लोगों ने विदा ली। सेलेनियो कहता है, मेरे विचार से सारी दुनिया एक तरफ और बेसेनियो और एंटोनियो की मित्रता एक तरफ। चलो हम लोग उसके पास चलें और उसका इस दुख की घड़ी में कुछ मनोरंजन करें। तो सेलेनियो कहता है, जी हाँ चलें, अब हम लोग, चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है, इस तरह से दोनों लोग चले जाते हैं और ये सीन 3 एक्ट 2 का यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और एक बार आप हिंदी में अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद आपको इसके सारे आंसर फ्रेम आउट करने में बड़ी ही आसानी रहेगी।
वीडियो के अंत में फिर से एक बार आपसे अपील करेंगे कि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।